गरीब भाई की अमीर बहन। भैया दीदी माँ को आग में से निकालो, उन्हें उई उई हो रही होगी। महेश के आंखों के सामने धू धू करके उसकी माँ की चिता जल रही है। माँ के जलती चिता को देखकर महेश का मन चीख चीख कर रोने की कोशिश कर रहा है, मगर अपने तीनों बहन की सूरत देखकर वो चुप खड़ा है। तभी रामू दुख जताते हुए कहता है, अरे बाप तो पहले ही दारू पीकर स्वर्ग सिधार गया, आज माँ भी मर गई। जाने बेचारा गरीब बच्चा अब अपनी 3 बहनों का बोझ कैसे उठाएगा। मुझे तो इसकी हालत देखकर बड़ा दुख लग रहा है, पता नहीं क्या खिलाएगा इन्हें। अरे भीख मांगने के सिवा छोड़कर और क्या करेगा, अब इतने छोटे बच्चों को कोई काम भी नहीं देगा। लोगों के तरह तरह के बातें सुनकर और माँ के मौत का दुख जलकर 12 साल के महेश का मन किसी गांठ के तरह मजबूत हो गया। उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे और कहा, ना मैं भीख मांगूंगा, ना मैं अपनी बहनों की भीख मांगने दूंगा। मैं मेहनत करके कमाऊंगा। आप लोगों मेरे दुख में आए, बड़ी मेहरबानी। अब चले जाइए। महेश समझ गया कि इस दुनिया में हर किसी को अपनी मदद खुद करना पड़ता है। महेश अपने 6 महीने की बहन नंदिनी को लेके योग्यता और प्राची के साथ अपने टूटी फूटी घर पे आया। उसके बाद 10 साल की प्राची ने भूख जताई। भैया भूख लगी है, खाना चाहिए, माँ तो मर गई, अब हमको खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अपनी बहन की बात सुनकर महेश के आंखों से आंसू निकल आए। अरे छुटकी, तेरा भैया है, मैं बनाऊंगा खाना। फिर वे जैसे ही राशन के डिब्बे में देखता है तो बस थोड़े से चावल रखे होते हैं और धुएं से कर गीले चावल बनाने लगा। योग्यता और प्राची नंदिनी को गोद में लिए टकटकाए चूल्हे की ओर देख रहे थे। तभी महेश का हाथ जल गया। माँ, क्या हुआ भैया, आप ठीक तो हो? योग्यता को अपने भाई से बहुत लगाव था। हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। थोड़े से चावल में अपने बहनों को खिलाया और खुद भूखा सो गया, मगर मारी चिंता में उस भाई को नींद ही कहाँ आई। आज थोड़े चावल थे तो दिन कट गया, मगर मुझे काम ढूंढना होगा। अगले दिन महेश काम ढूंढने निकल गया और लखन से कहा, चाचा, आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो वहाँ मुझे भी कोई काम दिला दो। अरे ना बाबा ना, तुझे काम दिलाकर मुझे जेल में चक्की नहीं पीसनी, जा भाग यहाँ से। महेश निराश होकर तपती धूप में दिन भर भटकता रहा। उसके पैरों में एक चप्पल भी नहीं थी, शरीर में एक मैला कुचैला जगह जगह से फटा हुआ एक शर्ट। तभी वो लच्छू दास के ढाबे पे आया। ताजा शरीर और मोटा हुआ पेट लेके कुर्सी में बैठा था। अरे जल्दी से यह प्लेट धो, ग्राहक खाने के लिए खड़े हैं। अरे ओ पप्पू, कहाँ गया तू? तभी महेश तपाक से बोला, सेठ जी, मैं सारी प्लेट धो दूंगा, काम की बहुत जरूरत है मुझे, दया करके काम दे दीजिए। इस दुनिया में गरीब का फायदा सभी उठाते हैं। लच्छू दास ने महेश का मजबूरी देख के कहा, देख बच्चे, तुझे दिन भर प्लेट धोना होगा और उसके बदले मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। अरे आप जो देंगे मुझे मंजूर है। 50 रुपया कमाने के लिए गरीब महेश दिन भर जूठे बर्तन धोता ताकि वो अपने बहनों को पढ़ा सके। अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। 50 रुपए में तो पेट भी नहीं चलता। ढाबे के साथ महेश अब अनाज का बोरी उतारता और पैसा जमा करके बहनों को दाखिला दिला देता है। अपने हर तनख्वाह से वो तीनों के लिए तोहफे खरीद के लाता है और फटे कपड़ों में रह जाता है। इसी तरह 18 साल बीत जाते और एक दिन, नंदिनी, प्राची, योगिता, भैया आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। योगिता, ये तोहफा तुम्हारे लिए। शुक्रिया भैया। और ये संतरी और गुलाबी रंग का सूट प्राची और नंदिनी तुम्हारे लिए। तभी दोनों घमंड से सूट लेने के लिए मना कर देते हैं। भैया हमें नहीं चाहिए ये गरीबों की 2 कौड़ी का सूट। पर प्राची, भैया हमारे लिए कितने प्यार से लाए हैं। योगिता दीदी, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम रख लो ये घटिया सूट। और भैया, अब आपकी बहनें बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हैं, हमें कुछ ढंग का ला कर दिया कीजिए। ये ठेली फेरी वाले कपड़े हम नहीं पहनेंगी। यू नो वॉट भैया, हमारी सहेली इतने अमीर घर से आती हैं, एक एक कपड़े लाखों के पहनती हैं। और तो और, किसी की डैडी बिजनेसमैन है, किसी की सरकारी नौकरी में, और हमारा भाई आज भी ढाबे पर बर्तन मांजता है। हमें खुद में सोचकर इतनी शर्म आती है। अरे क्या जिंदगी भर औरों की गुलामी करते रहोगे? नंदिनी के ऐसे बातों से उस गरीब भाई के दिल में ठेस पहुंचती है और बहनों के खुशी के खातिर वो ढाबे का काम छोड़ के एक समोसा का दुकान खोलता है। समोसे ले लो, समोसे, खस्ता समोसे। बस भगवान, शुरुआत तो कर दी है, कृपा करना काम जम जाए तो फिर बहनों की शादी भी करनी है। तभी कॉलेज के बाहर अपने भाई को देख नंदिनी और प्राची दिल मिला जाती है और घर आकर महेश को सुनाते हैं। भैया, पूरी दुनिया में आपको हमारा ही कॉलेज मिला था समोसे बेचने को। प्राची दीदी, इन्होंने तो कसम खा रखी है हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की। ये सुनकर महेश रो पड़ा। प्राची, नंदिनी, अपने गरीब भाई को माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई।
महेश के तीनों बहनों में बड़ा अंतर था। योग्यता अपने भाई की दुख दर्द को समझती थी, जबकि नंदिनी और प्राची घमंडी बर्ताव रखती थी। कुछ दिन बाद महेश ने योग्यता की शादी एक गृहस्थ परिवार में कर दी। देख माँ, आज इस गरीब भाई ने एक बहन का घर बसा दिया। योगिता भी खुश थी। वही प्राची और नंदिनी ने कहा, भैया आपको हमारे लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अपना जीवन साथी चुन लिया है। पर लड़का कौन है, क्या करता है? चिंता मत कीजिए भैया, वो योगिता दीदी के पति की तरह चपरासी नहीं जिसे आपने पसंद किया था। देखिए भैया, सारी जिंदगी तो इस गरीबी के सिवा आपने हमें कुछ दिया नहीं। कम से कम हमारी शादी ढंग से करना, क्योंकि हमारे होने वाले ससुराल वाले बहुत इज्जतदार हैं और आपकी तरह गरीब नहीं। जैसे तैसे महेश कर्ज लेके अपनी दोनों बहन की शादी धूमधाम से कर देता है। दोनों अपने आलीशान ससुराल में खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं, मगर महेश बड़े कर्ज में आ जाता है। उसके चलते महेश दिन रात काम करता है। एक दिन दोनों बहनें 5 स्टार होटल में अपनी सहेली के साथ आते हैं। OMG गाइस, शादी के बाद तुम दोनों की तो बात ही बदल गई है। यार बड़ी भूख लगी है, जल्दी से ऑर्डर दे दो। वेटर। जी मैडम। जब दोनों बहनें अपने भाई को वेटर के रूप में देखती है, तब नीता कहती है, हे नंदिनी, इस वेटर की शक्ल तो तुम्हारे भाई से मिलती है। नो नीता, हमारा कभी कोई भाई नहीं था। ये सुनकर महेश का दिल फुट फुट के रोने लगता है। मेरी गरीब हैसियत की वजह से आज मेरी अमीर बहनों ने मुझे भुला दिया। इस दुनिया में दौलत के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं है। कुछ टाइम के बाद अरे ओ वेटर, चल यहाँ। जी। तभी प्राची अपने अमीरी की घमंड में पैसा निकाल के देती है। लो, टिप समझ कर रख लो। दौलत के घमंड में चूर दोनों बहन अपने भाई की बेइज्जती करके चली जाती है। उस दिन से महेश अमीर बनने का ठान लेता है और वक्त का पहिया जैसे घूमता है, कुछ ही साल में महेश बहुत अमीर हो जाता है। वहीं उसके दोनों बहनें बुरी हालात में पहुंच जाती है और वो दोनों आंखों में आंसू लेते हुए मदद मांगने के लिए चली आती है। भैया, क्या बात है, मेरी अमीर बहनों को इस गरीब भाई की याद कैसे आ गई? हमारे पतियों का बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है। घर द्वार सब कुछ बिक गया। आपने जो काम शुरू किया है उसके लिए आपको 2 लोगों की जरूरत है। अगर वो नौकरी आप हमारे पतियों को दे दी तो बहुत मेहरबानी होगी। मेरे साथ काम करने से अगर तुम्हारे पतियों की इज्जत नहीं जाती तो उन्हें भेज देना। अपने भाई का दयालुता देखकर दोनों का घमंड टूट जाता है और उनके भटक भी खुल जाती है। दोनों अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। भैया, हम दोनों से भूल हो गई। जिस भाई के पाँव धोकर पीना था उसे पूजना था। हमने अपने उसी माता पिता समान भाई को उसके गरीब हालातों में कोसा, मगर आज आपने हमारे लिए इतना किया। थैंक यू भैया। दोनों के आंसू देखकर महेश बीती बातों को भूल जाता है और दोनों को गले लगा लेता है और धीरे धीरे स्थिति ठीक होने लगती है।